करने वाले हैं हम लोग 10 क्लास गणित का प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 16। इस सवाल को बढ़िया से करते हैं और बाकी बात आप बढ़िया से लिखते भी जाइए और शुरू करते हैं इस सवाल को। तो देखिए 16 नंबर सवाल है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम लोग को दिखाना है कि आपका मीनार का ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है बोल के सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले तो मीनार बोला है तो हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। तो देखिए जो मीनार का बात कर रहा है वो मीनार देखिए ये वाला जो आप बना दिए हैं ये एक मीनार है, जिस मीनार का नाम क्या दे दिए हम लोग, ए बी। ठीक है, और मीनार का ऊंचाई निकालना है, इस कारण से इसका ऊंचाई को हम क्या मान लिए, जो मीनार का जो मीनार है उसका ऊंचाई को क्या मान लिए, एक्स। ठीक है, और मीनार को दो बिंदु से देखा जा रहा है। पहला तो ये जो मीनार है इस बिंदु मतलब इस मीनार को कौन कौन जगह से देखा जा रहा है, पहला तो इस डी बिंदु से देखा जा रहा है। और ये डी बिंदु जो है ना मीनार से कितना दूर में है, ये मीनार से आपका 9 मीटर दूर में है। ठीक है, और दूसरा जो मीनार को देखा जा रहा है, मीनार का शिखर को, वो कौन सा बिंदु से देखा जा रहा है, दूसरा जो है सी बिंदु से देखा जा रहा है। और ये सी बिंदु मीनार से कितना दूर में स्थित है, 4 मीटर दूर में स्थित है। समझ में आया? तो दो बिंदु से देखा जा रहा है मीनार को, पहला तो डी बिंदु, ठीक है, और दूसरा तो सी बिंदु। ठीक है, दोनों का दूरी दिया हुआ है। देखिए तो आगे क्या बोला है कि मीनार का जो ऊंचाई है कितना निकालना है, आपका 6 मीटर है बोल के दिखाना है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर मान लिए हम। ठीक है, तो मीनार का ऊंचाई जो निकालना है, साबित करना है 6 मीटर, तो हम पहले क्या कर लिए, मीनार का जो ऊंचाई है उसको क्या मान लिए, x मीटर मान लिए कि मीनार का ऊंचाई अभी कितना है, x मीटर है। अभी तो साबित तो नहीं हुआ है ना 6 मीटर है बोल के। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, किस में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए पहले देख लेते हैं, उसको बना लेते हैं थोड़ा सा त्रिभुज को, ए बी सी, आपका ए बी सी, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर में हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेरे बात को कि जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी, पी यानी लंब, और जो तिरछा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, एच, एच यानी कि कर्ण, और जो नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, बी यानी कि आधार। तो हम लोग को इस गणित में क्या करना पड़ता है, दो चीज को लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि लंब और आधार को लें, चाहे आधार और किसको लेंगे, मतलब कर्ण और आधार को लें, इस टाइप से दो जन को किसी को लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें किसको ले रहे हैं, देखिए इसमें हम लेंगे किसको, P यानी लंब, B यानी कि आधार। P और B को क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए B दिया हुआ है, P क्या करना है, निकालना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिसको निकालने का रहेगा उसको लेना है और जिसका मान दिए रहेगा उसको लेना है। ठीक है, इस कारण से हम P और B को लेंगे। ठीक है, चलिए तो P और B का संबंध क्या होता है, लंब बटा आधार का संबंध क्या होता है, लंब बटा आधार का संबंध होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये जो लंब है इस त्रिभुज में, लंब का भुजा का नाम क्या है, ए बी, और आधार जो है, आधार का भुजा का नाम क्या है, आधार का भुजा का नाम है बी सी। तो ध्यान दीजिएगा, ये लंब को हम क्या माने हैं, लंब को माने x, इस कारण से P जो ए बी, ध्यान सुनिएगा, जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा लंब है, उसको क्या माने हैं, x, तो इसके जगह पे लिख देंगे x। और हाँ ध्यान सुनेगा, ये जो आपका BC है, BC भुजा कितना है आपका, देखिए ये BC भुजा कितना है, 4 मीटर, तो इसलिए BC की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, देखिए यहाँ थीटा का जगह कितना लिखा हुआ है, थीटा का जगह कुछ भी मान दिया हुआ नहीं है, तो थीटा की जगह पर लिख देंगे थीटा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो जो भी है इस साइड में तो सेम सेम रहेगा, और बाकी बात ये जो मान बिठा दिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे किसमें, फिर त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे। किसमें देखेंगे रे, त्रिभुज ए बी डी में। तो चलिए देखते हैं, तो ए बी डी कहां पे है, चलिए बनाते हैं उसको पहले एक बार, उसके बाद फिर देखना चालू करते हैं। तो ए बी डी जो आपका है, ए बी डी यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो इस बड़ा वाला त्रिभुज में बात करते हैं, किसको किसको लेंगे इसमें भुजा के रूप में, तो इसमें लेंगे हम लोग, चलिए इसमें भी हम लोग लेंगे किसको, इसमें भी हम लोग लेंगे P बटा B, यानी कि P यानी कि जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं P यानी कि लंब, ठीक है, P यानी कि लंब। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए P यानी कि लंब, और नीचे वाला B मतलब B का मतलब होता है आधार, ठीक है। H किसको बोलेंगे, तिरछा वाला लकीर ये वाला है, इसको H बोलेंगे। जो सीधा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं P, और जो नीचे का भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं B यानी कि आधार, P यानी कि लंब, और जो तिरछा वाला भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं H। तो इसमें भी हम लोग उसी को लेंगे जिस प्रकार से पहले लिए थे उसी प्रकार से लेंगे, जैसे कि जिसको निकालना है उसको लेंगे और जिसको दिया हुआ है उसको लेंगे। तो निकालना किसको है P यानी कि मीनार का ऊंचाई निकालना है, और दिया कौन है B, ठीक है। तो P और B का संबंध क्या होता है, लंब बटा आधार का संबंध क्या होता है tan थीटा। तो देखिए tan थीटा लिख दिए, और tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। और यहाँ देखिए जो P है लंब है उसका भुजा का नाम क्या है, भुजा का नाम है AB, और B यानी कि आधार का नाम, देखिए आधार का जो भुजा का नाम है वो क्या है, आधार का भुजा का नाम है आपका BD। चले ठीक है, चले यहाँ पे देखिए जो लंब है, लंब वाला भुजा को हम क्या माने हैं, देखिए x माने हैं, इसलिए लंब वाला भुजा का जगह क्या लिख देंगे x। और देखिए जो BD का लंबाई कितना दिया है, BD का लंबाई दिया है आपका, BD का लंबाई दिया है 9 मीटर, इसलिए BD की जगह लिख देंगे 9। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में कितना है थीटा का मान, थीटा का मान है आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा की जगह लिख देंगे, कोण की जगह क्या लिख देंगे, इस बड़ा वाला त्रिभुज का कोण कितना है आपका, बड़ा वाला त्रिभुज का कोण है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोण की जगह आप लिख देंगे क्या 90 माइनस थीटा। चलिए अब ध्यान सुनेगा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिए थोड़ा सा, हाँ मान लेते हैं साइन का मान लेते थीटा है, साइन थीटा अगर मान लेते हैं, आपका कोई फॉर्मूला देखिए किस प्रकार से काम करता है। मानते साइन थीटा है, तो साइन थीटा को अगर मानते हैं क्या करते हैं, साइन का जो थीटा यहाँ पे है ना कोण है, उस कोण को अगर मानते हैं 90 से घटा देंगे, 90 से घटा देंगे तो क्या बन जाता है, 90 से अगर घटा देंगे तो बन जाता है कोस थीटा। क्या बन जाता है, कोस थीटा। समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो थीटा है किसका, टेन का जो थीटा है उसको अगर हम क्या करेंगे 90 से अगर घटा देंगे, 90 से अगर घटा देंगे तो टेन थीटा किस में बदल जाता है, टेन थीटा बदल जाता है कोट थीटा में। आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि इसका भी फॉर्मूला वाला आपको वीडियो इससे पहले वाला वीडियो में आपका बन चुका है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो साइन का जो थीटा है उसको अगर 90 से अगर माइनस करने से क्या हो जाता है कोस थीटा, उसी टाइप से आपका जो टेन का जो थीटा है उसको अगर 90 से माइनस करने से क्या हो जाता है, टेन क्या बदल जाता है, टेन का थीटा को जैसे ही 90 से माइनस कर देते हैं तो टेन किस में बदल जाता है, कोट में, ठीक है। और इस साइड में देखिए 9 x/9 है तो x बटा 9 है तो x बटा 9, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात को हम बताने के लिए यहाँ पे बीच में देखिए नहीं बताए थे उसको बता देते हैं आपको। यहाँ पे एक चीज बोला है क्या, पूरक कोण। क्या बोला है, पूरक कोण। तो पूरक कोण कैसे निकालते हैं उसको सुन लीजिए। देखिए पूरक कोण निकालने के लिए कोई भी कोण को हम किससे घटाते हैं, 90 से घटाते हैं, ठीक है। जैसे कि मानते हैं बोलेगा आपको 30 डिग्री का पूरक कोण निकालिए, पूरक कोण, क्या कोण, पूरक कोण, ठीक है। ये जो पूरक कोण बोला है ना, ये पूरक कोण निकालिए बोल के बोलता है। तो आप क्या कीजिएगा, तो किसी को भी पूरक कोण अगर निकालना है, किसी कोण का भी पूरक कोण अगर निकालना है तो उसको क्या करना पड़ता है, 90 से घटाना पड़ता है। तो देखिए 30 को अगर 90 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 को 90 से घटाएंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 4 मीटर वाला जो त्रिभुज बना है, इस 4 मीटर वाला त्रिभुज का पूरक कोण बनेगा बोल के बोला है। कौन पूरक कोण बनेगा, जो 9 मीटर दूर में जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का जो कोण बनेगा वो क्या होगा, ये जो 4 मीटर से जो बना हुआ त्रिभुज का जो कोण है उसका पूरक कोण होगा बोल के बोला है। तो पूरक कोण मतलब क्या, जब भी किसी का पूरक कोण निकालने के लिए बोलता है, देखिए 4 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज कौन सा है, ये छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका कोण को मान लेते हैं, दिया नहीं था इस कारण से क्या मान लिए, थीटा। और बड़ा वाला जो 9 सेंटीमीटर देख रहे हैं, 9 सेंटीमीटर लंबाई है इसका, तो 9 सेंटीमीटर लंबाई वाला जो त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है, उस बड़ा वाला त्रिभुज का जो कोण होगा वो क्या बोला था कि छोटा वाला त्रिभुज का जो भी कोण है उसका क्या होगा, पूरक कोण होगा। यहाँ पे पूरक यानी कि जो भी कोण का पूरक निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, 90 से घटा देना पड़ता है। तो हम लोग क्या बोला है कि छोटा वाला त्रिभुज का जो भी कोण रहेगा उस कोण का पूरक कोण होगा कौन सा कोण, ये बड़ा वाला त्रिभुज का जो कोण यहाँ पे बनेगा ना वो क्या होगा,
इस छोटा वाला त्रिभुज का पूरक कोण होगा बोल के बोला है। तो पूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी कोण दिए रहता है उसको क्या करते हैं 90 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे कोण पता नहीं था तो कोण क्या मान लिए थे, थीटा। तो जो भी कोण रहता है उसको किससे घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोण कितना है, थीटा मान लिए हैं, तो थीटा को हम किससे घटाएंगे 90 से घटा देंगे, तो इसका पूरक कोण यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज जो भी है उसका पूरक कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इसलिए 90 से घटा दिए। समझ में आया बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, समीकरण 2 यहाँ पे बन गया था, समीकरण 1 यहाँ पे बन गया था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे अभी उसको सुन लीजिए, बहुत आसान है ये सवाल सब और आता ही है। इस चैप्टर को पूरा देख लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से कोई ना कोई एक 5 नंबर का सवाल जरूर से आता है। आपका 16 नंबर तक ही सवाल है और उसके बाद एक कोई ना कोई एक आएगा ही इससे। ठीक है, तो आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इस जगह पे इसको लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान सुनिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे का जो है ना लिखा क्या हुआ है, देखिए। चलिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पे देख लेते हैं और समीकरण 2 यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो गुना करेंगे अभी फिलहाल में। तो गुना किस टाइप से करते हैं समीकरण सबको, तो देखिए, तो बराबर की इस तरफ में जो है उसको बराबर के इस तरफ वाला के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो बराबर के इस तरफ में कौन है, बराबर के इस तरफ में टेन थीटा है। तो देखिए टेन थीटा, बीच में डॉट, ये डॉट दिख रहा है, मतलब क्या, ये डॉट जो है ना, जो दशमलव जैसे दिख रहा है, ये क्या है, गुना को दिखाता है। ठीक है, चलिए, तो टेन थीटा है तो टेन थीटा, और समीकरण 2 में क्या है, इस साइड में बराबर के इस पार में कोट थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोट थीटा। ठीक है, और बीच में क्या है, बराबर है तो बराबर। ठीक है, और समीकरण 1 में क्या है, देखिए x/4 है तो x/4 लिख देंगे, और समीकरण 2 में क्या है, x/9 है तो x/9। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि दो समीकरण को हम जब गुना कर रहे हैं तो किस प्रकार से गुना कर रहे हैं, बराबर के इस तरफ में जो है उसको बराबर के इस तरफ के साथ ही गुना कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए, और बराबर के इस पार में जो है उसको हम किसके साथ गुना कर रहे हैं, बराबर के इस पार में जो है उसके साथ ही गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि आपको थोड़ा सिखा देते हैं, देखिए ध्यान सुनिए। हाँ, चलिए आप थोड़ा सा देखिए, तो इसमें एक फॉर्मूला और भी होता है कि आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इस जो ऐसे फॉर्मूला जो हुआ ना रे, तो इसका इसी प्रकार से और क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो टेन थीटा जहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह क्या लिख देंगे, 1/कोट थीटा। समझ में आया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा। तो यहाँ पे जो टेन थीटा जहाँ पे लिखा हुआ है ना रे, इस जगह पे क्या कर देंगे, टेन थीटा के जगह पे लिख देंगे 1/कोट थीटा, क्योंकि इसका सूत्र होता है। ठीक है, बीच में जो डॉट लिखा है उसको गुना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पहचान में आएगा तो गुना ही लिख दीजिए। कोट थीटा है तो कोट थीटा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे का कोट थीटा ऊपर का कोट थीटा के साथ कट गया, और इस साइड में देखिए x और x को गुना किए, x और x को गुना किए तो क्या हो गया, x², और 9 और 4 को गुना करने से कितना होता है, 9 और 4 को गुना करने से कितना होता है, 36 हो जाता है। अब इधर साइड सब कट गया तो क्या बचा, इस साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ठीक है, और नीचे में है मतलब क्या में है, 36 नीचे में है मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, जब भी नीचे में जो रहता है भागा में रहता है, याद रखिएगा जो नीचे में है वो क्या में है, भागा में है, बराबर किस पर आने से किसके साथ गुना होता है, ऊपर वाला के साथ। तो ऊपर में कौन है यहाँ पे 1, तो 36 से कम 36 हो गया, बराबर है तो बराबर, इधर कौन बच गया, इधर बच गया x²। आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को कि थोड़ा सा, हाँ, जो स्क्वायर है बराबर के इस पर आने से क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। देख रहे हैं टोपी बन गया इसका, टोपी मतलब रूट बन जाता है। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर रहता है बराबर के इस पर आने से क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट होता है 6। आपको याद होगा, या फिर याद नहीं है तो 1 से लेकर आपको कम से कम 20 तक का रूट निकालने के लिए सीख लेना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी वो भी। चलिए, तो 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। x का वैल्यू कितना निकल के आया, 6। तो जो भी सिद्ध करना था वो आ गया। देखिए 6 मीटर हम लोग को सिद्ध करना था मीनार का ऊंचाई, वही आ गया। ठीक है, अच्छा से देखिए, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर से शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आपको खुद पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल में आपका जीके का वीडियो भी आते रहता है, आप
जीके का वीडियो भी सीखना चाहते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आगे का भी जो भी वीडियो आए तो आपको जरूर से आपको पता चल जाए। थैंक यू।